बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.6 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था और यहाँ पर भी सिंथेटिक डिवीजन थी और यहाँ पर भी आज हमने यही सिंथेटिक डिवीजन ही करनी है, जिसे उर्दू में तरकीबी तकसीम कहा जाता है। तो दूसरे क्वेश्चन के पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है तरकीबी तकसीम इस्तेमाल करते हुए एच की कीमत मालूम करें और पहली जुज़ है 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल और ये हमें पॉलिनोमियल दे दी गई है। उर्दू मीडियम में मैंने लिखा है 3 कसी रकमी 2x की ताकत 3 माइनस 3 एच एक्स की ताकत 2 जमा 9 का ज़ीरो हो। अगर हमारे पास ये इस किस्म का सवाल हो तो ये जो एच है हमारे पास, इसकी वैल्यू अब हमने मालूम करके देनी है। सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में भी यही पढ़ा था कि जिस रकम को हमने तकसीम करना हो, जो कसी रकमी हमें दी गई है, उसको हमने पी ऑफ एक्स की इक्वल फ़र्ज़ कर देना है। हम लिखेंगे फ़र्ज़ करें ये जो कसीर रकमी है 2x की ताकत 3 माइनस 3 एच एक्स की ताकत 2 जमा 9, ये पी ऑफ एक्स की इक्वल है। फिर हम चेक करते हैं क्या यहाँ पर जो x की बड़ी पावर आई है उसके बाद क्या सारी x की पावर्स मौजूद है। तो यहाँ पर हमें गौर करने से ये पता चला कि x की ताकत 3 वाली रकम है और x की ताकत 2। यहाँ पर x वाली रकम मिस है। तो मैंने आपको बताया था कि जो रकम भी नहीं होगी उसको फिर यहाँ पर हमने लाना लाजमी है, वरना फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो x की ताकत 2 के बाद x वाली रकम आना चाहिए थी। तो x वाली रकम अगर नहीं है तो हम खुद से लिखेंगे 0x, क्योंकि जीरो को एक्स के साथ ज़रब करेंगे दोबारा जीरो ही हो जाएगा। इस कसी रकमी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्स वाली रकम लाना लाजमी है और एंड पर हम फिर कांस्टेंट लिख देते हैं। उसके बाद हमें यह कहा गया है कि 3 कसी रकमी का ज़ीरो हो, यानी कि यही 3 जो है अब हमें इसी के साथ तकसीम करना पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया था कि जिसके साथ हम तकसीम करते हैं उसको ए के बराबर रखा जाता है। तो जिसके साथ तकसीम करते हैं उसे ए का नाम दिया जाता है। अब हम तरकीबी तकसीम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपने इस तरह से 2 लाइनें लगा लेनी है और यहाँ पर ये पी ऑफ एक्स के जितने भी एक्स के अददी सर हैं उनको और कांस्टेंट को लिखा जाता है। एक्स की ताकत 3 का अददी सर है 2, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। x की ताकत 2 का अददी सर है माइनस 3h, तो यहाँ पर हम माइनस 3h लिख देंगे। x का अददी सर हमारे पास 0 है, हम 0 लिखेंगे और एंड पर हमारे पास 9 है तो हम 9 को लिख देंगे। उसके बाद ये जिसके साथ तकसीम करना होता है उसको यहाँ पर लिखना पड़ता है। ये पहला हिस्सा ये सेम टू सेम हम इसको उसी तरह नीचे ले आते हैं एज इट इज़, इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। फिर ये जो नीचे हमारे पास हिस्सा होता है इसको और तकसीम करने वाले दोनों को आपस में ज़रब कर दिया जाता है, तो 3 2 6 और जो जवाब आता है उसको अगले हिस्से के नीचे यहाँ पर लिखा जाता है। अब आप देखें ये कांस्टेंट है और ये एच वाली रकम है, तो ये दोनों आपस में जमा नहीं हो सकती। तो हम फिर क्या करेंगे, माइनस 3h को भी उसी तरह लिख लेंगे और ये जमा 6 लिख लेंगे, क्योंकि 6 के साथ अलामत नहीं है तो 6 की जमा की होगी। फिर इसी रकम को, नीचे वाली रकम को दोबारा 3 के साथ ज़रब करके हम अगले हिस्से के नीचे लिखेंगे। तो देखें ये माइनस जो है उसी तरह होगा, ये 3 इन दोनों हिस्सों के साथ ज़रब होगा। तो 3 3 9 और 9 के साथ अब हम h लिखेंगे और जमा है आगे तो जमा लिखेंगे और 6 3 18 हो जाएगा। अब माइनस 9h जमा 18 में हम 0 जमा करें तो इस रकम के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोबारा उसी तरह ही आ जाएगी। माइनस 9h जमा 18 इसको हम उसी तरह नीचे लिख देंगे। फिर ये जो नीचे हमारे पास रकम आती है उसको इस तकसीम करने वाले के साथ ज़रब करके अगले हिस्से के नीचे लिखना है। तो यहाँ पर 2 हिस्से हैं, दोनों के साथ ज़रब करेंगे। सबसे पहले ये माइनस है तो माइनस उसी तरह 9 को 3 के साथ ज़रब करें तो ये 27h होगा और जमा लगाकर 18 को 3 के साथ अगर ज़रब करें तो ये 54 हो जाता है। तो यहाँ पर हम आखिरी रकम लिखेंगे। तो आखिरी रकम से पहले मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं ताकि ये बाकी और ये हमारे पास क्वोशंट ये अलग अलग हो जाए। अब आप देखें ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट, तो ये दोनों आपस में जमा हो जाएंगे, लेकिन ये माइनस 27h जो है ये उसी तरह नीचे आ जाएगा। आप देखें 54 है और ये 9 है जमा का, तो इन दोनों को जब हम आपस में जमा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा जमा का 63। तो ये हमारे पास बाकी आ गया। लेकिन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि 3 कसी रकमी का 0 हो। तो यहाँ पर हम फिर एक लाइन लिखेंगे कि चूंकि 3 दी गई कसीर रकमी का 0 है, लिहाजा
फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास बाकी है ना, इसको जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। -27H जमा 63 इज इक्वल टू जीरो। यही हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 जो है वो इस किसी रकमी का जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास बाकी बचेगा उसको हम जीरो के इक्वल इक्वल लिखेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही कहा गया है। तो यहाँ से फिर हमें h की असल में कीमत चाहिए, तो h वाली रकम को हम अकेला करेंगे, जमा 63 को हम बराबर की इस साइड पर लेकर आएंगे तो -63 हो जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसल, हमें सिर्फ h की कीमत चाहिए। तो 27 उधर ज़रब हो रहा था, यहाँ पर आकर तकसीम हो जाएगा। अब इन दोनों के ऊपर 9 वाला टेबल जाता है, तो इनको हम मज़ीद मुख्तसर कर लेंगे। 9 वाला टेबल 63 पर 7 दफ़ा जाता है और 9 वाला टेबल 27 पर 3 दफ़ा जाता है। तो यहाँ पर h की कीमत हमारे पास आ जाएगी 7/3। एक दफ़ा मैं फिर आपको बता दूं कि जो कसी रकमी हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई होगी उसको हम सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेंगे पी ऑफ एक्स की इक्वल, फिर हमारे पास x की जो भी रकम मिस होगी उसको हम लेकर आएंगे और जिस हिस्से की बात की गई होगी उसको हम a के इक्वल रखेंगे और इसी के साथ हमने फिर तकसीम करना है। तरकीबी तकसीम के अंदर x की जितनी भी पावर्स होंगी उन तमाम के कोएफिशिएंट्स को यहाँ पर लिखा जाता है और कांस्टेंट को भी लिखा जाता है। फिर ये सारा तरकीबी तकसीम के स्टेप्स इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर एक लाइन लिखनी है, जो भी क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया होगा कि 3 किसी रकमी का ज़ीरो है, तो यहाँ पर हम यही बात लिख लेंगे और लिहाजा ये जो बाकी है ये ज़ीरो की इक्वल हो जाएगा और यहाँ से मुख्तसर करके हम h की वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल x⁻³ - 2h x² + 11। उर्दू मीडियम में ये क्वेश्चन होगा कि एक किसी रकमी x की ताकत 3 - 2h x की ताकत 2 + 11 का ज़ीरो हो। तो पिछले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले हम फ़र्ज़ करेंगे ये जो किसी रकमी है, पॉलिनोमियल है, इसको p ऑफ x की इक्वल फ़र्ज़ कर देंगे। x की ताकत 3 - 2h x की ताकत 2 + 11। फिर हम चेक करते हैं क्या ये जो x की बड़ी पावर आई हुई है उसके बाद x की जितनी भी पावर्स आती हैं वो क्या मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमने देखा x की ताकत 3 है, उसके बाद x की ताकत 2 है, x वाली रकम फिर मिस है, तो यहाँ पर हमें x वाली रकम लाना होगी। तो वो हम कैसे ऐड करते हैं, 0x लिखेंगे ताकि इस पॉलिनोमियल के ऊपर फ़र्क भी ना पड़े और x वाली रकम भी आ जाए। 0 को x के साथ ज़रब करेंगे दोबारा 0 और इस पॉलिनोमियल पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर हमें अदद दिया गया है 1, तो यही हमारा a के बराबर होगा और ये जो a की रकम होती है इसी के साथ फिर हमें यहाँ पर डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर तकसीम करने के लिए हम इस तरह से लाइनें लगा देंगे और p ऑफ x में ये x की पावर्स के जितने भी अददी सार हैं उनको भी लिखेंगे और कांस्टेंट भी लिखेंगे। x की ताकत 3 का अददी सार अगर नहीं है तो ये 1 होगा और x की ताकत 2 का अददी सार हमारे पास -2h है। x का अददी सर हमारे पास 0 है और ये जो हमारे पास अकेला हिस्सा है कांस्टेंट उसको भी यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद ये जो a की कीमत होती है उसको यहाँ पर लिखा जाता है। इसी के साथ हमने तकसीम करना है। तो तकसीम का असूल ये है कि पहला हिस्सा जो है उसको आपने उसी तरह नीचे लिख देना है, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं करनी। फिर ये जो नीचे हिस्सा आता है जो तकसीम करने वाला होता है, इन दोनों को आपस में ज़रब करके अगले हिस्से के नीचे लिखना है। तो एक को एक के साथ ज़रब करेंगे दोबारा एक आएगा और ये h वाली रकम है और ये कांस्टेंट है, तो इनको हम इस तरह से लिख लेंगे कि ये क्योंकि ये दोनों आपस में जमा नहीं हो सकती, इसको आपने नफ़ी नहीं करना क्योंकि इसके साथ h नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो एक जैसी टर्म यहाँ पर जमा हो सकती हैं। तो -2h नीचे और ये एक के साथ अलामत नहीं है तो जमा है, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब जो नीचे रकम हमारे पास आती है उसको इस तकसीम करने वाले के साथ ज़रब करके अगले हिस्से के नीचे लिखते हैं। तो -2h जमा 1 को जब हम 1 के साथ ज़रब करेंगे तो इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 को जिस हिस्से के साथ भी ज़रब करें उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी रकम को हम अगले हिस्से के नीचे लिख देंगे और आप देखें इसके अंदर अगर हम 0 जमा करें तो फिर दोबारा इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको हम उसी तरह नीचे लिख लेंगे और जब हम इस नीचे वाली रकम को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो दोबारा यही -2h जमा 1 होगा क्योंकि 1 के साथ ज़रब करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और आखिरी हिस्से से पहले इस तरह से एक लाइन लगा लेनी है। ये -2h उसी तरह, लेकिन ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट, ये दोनों आपस में जमा हो सकते हैं, तो 11 में 1 जमा करें तो 12 हो जाएगा। हमें असल में h की वैल्यू चाहिए, तो सवाल में हमें ये कहा गया था, असल में हमें h की वैल्यू चाहिए तो सवाल में हमें ये कहा गया था एक किसी रकमी का 0 हो। तो यही बात अब यहाँ पर हम लिख लेंगे, हम लिखेंगे एक दी गई कसीर रकमी
का ज़ीरो है, लिहाजा कि ये जो एक है ये कसी रकमी का ज़ीरो है, तो ये जो बाकी है हमारे पास ये भी फिर ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। ये जो शर्त हमें सवाल में दी गई है इसका मकसद भी यही है कि ये जो फिर बाकी है इसको आपने ज़ीरो के इक्वल रख देना है और यहाँ से फिर हम एच की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। -2h इधर पड़ा रहे, -12 इस साइड पर आकर -12, तो ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, हमें h की वैल्यू चाहिए। 2 उधर ज़रब हो रहा था, इस साइड पर आकर तकसीम, और 2 वाला टेबल 12 के ऊपर 6 दफ़ा जाएगा, तो यही हमारे पास h की वैल्यू है। जुज़ नंबर 3 की तरफ चलते हैं। -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x⁻³ + 5hx - 23। उर्दू मीडियम में ये क्वेश्चन होगा -1 कसी रकमी 2x³ जमा 5hx - 23 का ज़ीरो हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पिछले पार्ट्स की तरह हम यहाँ पर इस कसी रकमी को भी p ऑफ x की इक्वल रखेंगे और ये है 2x³ जमा 5hx - 23। तो फिर हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर x की सारी पावर्स आई हुई हैं, तो यहाँ पर भी एक x की पावर मिस है। देखें x³ के बाद x² आना चाहिए था, तो वो रकम नहीं है, तो हम खुद से फिर लिखेंगे 0x² और बाकी ये जितनी भी पावर्स हैं इनको हम उसी तरह से लिख लेंगे। ये अब हमारी p ऑफ x तरतीब में आ गई है। उसके बाद जो अदद यहाँ पर हमें दिया गया हो हम उसे -1 के बराबर रख देते हैं और जैसे ही हमारे पास p ऑफ x और तकसीम करने वाला अदद आ जाए फिर हम इस तरह से दो लाइनें लगाकर और p ऑफ x के अददी सर यहाँ पर लिख लेंगे। x की ताकत 3 का अददी सर 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। x की ताकत 2 का अददी सर 0 है। x का अददी सर हमारे पास 5h है और जो कांस्टेंट है -23 उसको हम इसी तरह लिख देंगे। और ये जो a की कीमत है -1 इसको यहाँ पर लिखा जाता है। इसी के साथ अब हमने तकसीम करना है। तो तरकीबी तकसीम का असूल ये है, पहला हिस्सा जो है इसको उसी तरह नीचे लिख देना है, इसके ऊपर कोई भी तब्दीली नहीं करनी। तो फिर ये जो नीचे हिस्सा आता है इसको और इन हिस्सों को जिसके साथ हमने तकसीम करना है इनको आपस में ज़रब करना है। तो 2 को -1 के साथ ज़रब करेंगे तो -2 आएगा और -2 में अगर हम 0 जमा करें तो -2 के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो हिस्सा हमारे पास नीचे आता जाएगा उसको हम तकसीम करने के वाले के साथ ज़रब करते जाएंगे। अलामतों को भी ज़रब करवाना है, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा। 2 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो दोबारा 2 ही रहेगा। अब ये दोनों आपस में जमा नहीं हो सकते क्योंकि ये h वाली रकम है और ये कांस्टेंट है। तो फिर हम इनको इस तरह से लिखेंगे 5h जमा 2। यहाँ पर अब हमारे पास नीचे ये रकम आई है तो इसको फिर हम -1 के साथ ज़रब करवाएंगे और अगले हिस्से के नीचे लिख देंगे। तो माइनस के साथ जब ज़रब करवाएंगे इन दोनों की अलामतें तब्दील हो जाएंगी क्योंकि इसके साथ भी जमा है, तो जमा नफ़ी 5h हो जाएगा और ये भी जमा नफ़ी 2 हो जाएगा। बाकी इनके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 के साथ ज़रब करेंगे तो इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ अलामतें चेंज हो जाएंगी इस नफ़ी की वजह से। उसके बाद ये -5h नीचे आ जाएगा उसी तरह, और ये दोनों कांस्टेंट हैं तो ये आपस में जमा हो सकते हैं क्योंकि दोनों अलामतें एक जैसी हैं। तो 23 में 2 जमा करेंगे तो 25 हो जाएगा। जब हम यहाँ तक हल कर लेते हैं तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमें एक शर्त दी गई है कि ये जो -1 है वो इस कसी रकमी का 0 है, तो सेम टू सेम यही बात अब हमने यहाँ पर लिखनी है। अब हमने यहाँ पर ये लिखना है चूँकि -1 दी गई कसीर रकमी का 0 है, लिहाजा जब हमें ये बता दिया गया है सवाल में कि -1 इस कसी रकमी का 0 है, तो ये बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर बाकी जो है ये 0 होगा, यानी कि बाकी को हमने 0 के इक्वल रख देना है। -5h -25 बराबर हो जाएगा 0 के। यहाँ पर हमें h की वैल्यू चाहिए तो नफ़ी 25 को हम इधर लेकर जाएंगे तो ये जमा 25 हो जाएगा। हमें सिर्फ h की वैल्यू चाहिए तो ये माइनस भी हम इधर ले आएंगे और 5 भी इसके साथ हम डिवाइड कर देंगे -5 के साथ। तो ये 5 वाला टेबल इस 25 के ऊपर 5 दफ़ा जाता है तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी -5, क्योंकि ये माइनस इधर से आया था तो h की वैल्यू हमारे पास -5।